श्री दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव आज 12वां दिन है, इन बालकों का नामकरण संस्कार होना चाहिए। जन्म के 11 दिन बाद किसी भी शुभ मुहूर्त में बालक का नामकरण संस्कार होना चाहिए। जन्म लेते ही जो संस्कार होता है उसका नाम है जात कर्म संस्कार। संस्कारों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जन्म लेने के पहले गर्भ में ही 3 संस्कार हो जाते हैं और जब बालक पैदा होता है तो चौथा संस्कार होता है। अर्थात जन्म के पहले से और मरने के बाद तक मानव के जीवन में संस्कारों का महत्व है। इसीलिए मरने के बाद अंतिम संस्कार होता है। जिंदे में नहीं होता, मरने के बाद ही तो होता अंतिम संस्कार। तो जन्म के पहले से मरने के बाद तक मनुष्य के जीवन में संस्कार का महत्व। संस्कार का मतलब होता है अतिशयाधान। संस्कार करने से उसमें एक विलक्षण योग्यता आती है। संस्कार का एक अर्थ यह होता है, जैसे बर्तन बहुत गंदा हो तो उसमें भोजन कैसे बनेगा? बोले उसे माज करके साफ कर दिया जाए, चमक जाए, तब उसमें भोजन बनने की योग्यता होगी, तब उसमें भोजन बनाया जाए। तो ये बर्तन को जो माजा गया, क्या किया? बोले उसका संस्कार किया। इसी को संस्कार कहते। अतिशयाधान, अतिशयाधान माने उसमें कुछ विशेष विशेषता आ जाए। जैसे छुरी किसी वस्तु को काटने में समर्थ नहीं है तो उस पे धार चढ़ा दी जाए तो वो और पैनी हो गई। अब छुरी का जो कार्य है वो कार्य वो अच्छे से करेगी। तो किसी के अंदर दोष विद्यमान है तो उस दोष को हटाने के लिए संस्कार किया जाता है। उसके अंदर विशेष गुण की प्रतिष्ठापना हो जाए, इसके लिए संस्कार होता है। और आगे उसके द्वारा जो विशेष कार्य होने वाला है उस कार्य को करने की योग्यता प्राप्त हो जाए, इसलिए संस्कार होता है। संस्कारों के ये 3 प्रयोजन हैं, मलापनयन, अतिशयाधान और कार्यांतर योग्यता पादकत्व। इन 3 विषयों के लिए संस्कार किया जाता है। तो मनुष्य जीवन में जब ये जीव आता है तो इसके पहले 84 लाख योनि में जीव घूम करके आता है। कुत्ता भी बना, गधा भी बना, भालू बना, ऊंट बना, भैंस बना, पता नहीं क्या क्या बना। 84 लाख योनि में, पशु योनि में भ्रमण करके वो जीव मानव योनि में आता है। जब भगवान की कृपा होती है तब। कबहु की करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। भगवान जब कृपा करते हैं तब मानव जीवन मिलता है। तो 84 लाख योनि में जीव ने जब भ्रमण किया तो कुत्ता, गधा, बिल्ली, चूहा, पता नहीं क्या क्या बना। तो उस आत्मा में पशुता के संस्कार जन्म जन्म से पड़े हैं, क्योंकि 84 लाख योनि में घूमने में कितने वर्ष लगे होंगे। और इतने वर्षों का जो उसके अंदर पशुता का संस्कार है, वो पशुता का संस्कार मिट जाए और उसमें मानवता के संस्कार प्रतिष्ठित हो जाएं। इसीलिए मानव जीवन में जन्म के पहले से लेकर मरने के बाद तक संस्कार का विधान किया जाता है। शास्त्रों में 48 प्रकार के संस्कार का विधान है, लेकिन उस 48 प्रकार के संस्कार में 16 संस्कार प्रमुख हैं जो अनिवार्य हैं। लेकिन आज ये स्थिति है कि हम 16 संस्कार का नाम भी भूल गए। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर पूछा जाए कि 16 संस्कार कौन कौन हैं और इसमें तुम्हारे कितने संस्कार हुए हैं, तो कौन कौन बता पाएगा? सोचो,
16 संस्कार का नाम भी नहीं मालूम है, संस्कार तो बहुत दूर की बात। इसीलिए हम संस्कारहीन हो गए, ये दुर्भाग्य है। यद्यपि राम जी के लिए संस्कार की कोई जरूरत नहीं है, वो परब्रह्म परमात्मा है, सर्वगुण संपन्न है। संस्कारों से उनके अंदर किसी विशेष योग्यता का आपादन नहीं होगा, परंतु समाज को उपदेश देने के लिए, अपने चरित्र के द्वारा उपदेश देने के लिए भगवान ऐसी लीला करते हैं। और राम जी के भी सारे संस्कार किए जाते हैं। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, फिर जात कर्म, अब नामकरण आया। नामकरण 5वां संस्कार। 11 दिन बीत गए। 12वें दिन गुरुदेव वशिष्ठ से दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव इन कुमारों का नामकरण होना चाहिए। देवताओं का पूजन हुआ। सुंदर मुहूर्त देखकर गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नामकरण किया। वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। परम प्रीति से युक्त होकर वशिष्ठ जी महाराज चारों कुमारों का नामकरण करते हैं। सबसे पहले कौशल्या कुमार को गोद में लिया, और ज्यों ही गोद में लिया वशिष्ठ जी ने, भगवान का स्पर्श पाते ही वशिष्ठ जी की आंखें बंद हो गईं और उनको प्रेम की समाधि लग गई। कुछ देर तक तो वशिष्ठ जी महाराज प्रेम की समाधि में डूबे रहे। वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। प्रेम की समाधि क्यों लग गई? बोले वशिष्ठ जी को वो सब बातें याद आ गई। कौन सी बात याद आ गई? बोले ब्रह्मा जी ने जो बात कही थी, जब इक्ष्वाकु मनु को ब्रह्मा जी ने अयोध्या का राज्य सौंपा, तो इक्ष्वाकु मनु ने कहा कि महाराज मैं तो अयोध्या में राजा बनकर के रहूंगा, लेकिन अगर कोई पुरोहित नहीं होगा, कोई ब्राह्मण नहीं होगा, तो हमारा धर्म कर्म अनुष्ठान संस्कार नियम कैसे पूर्ण होगा? कौन इन कार्यों का संपादन कराएगा? तो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वशिष्ठ से कहा, वशिष्ठ तुम इनके पुरोहित बनकर के इनके साथ जाओ, इनके कुल गुरु बनकर, इनके पुरोहित बनकर के जाओ। तो वशिष्ठ जी ने मना कर दिया था। वशिष्ठ जी ने कहा मैं इनका पुरोहित नहीं बनूंगा। बोले क्यों? बोले पुरोहित बनकर पौरोहित्य कर्म करने वाले ब्राह्मण को कभी कभी अपमान सहन करना पड़ता है। यजमान अगर घमंडी हो, अहंकारी हो, उसे धन का गर्व हो, तो वो पंडित और ब्राह्मण को नौकर समझ लेता है। पंडित जी आप समय से नहीं आए और पहले आपको आना चाहिए था, पंडित को भी डांट लगाता। ऐसे यजमानों का पुण्य नष्ट हो जाता है, उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं। लेकिन ब्राह्मण की ये वृत्ति है, ब्राह्मण अगर नहीं करेगा ये कर्म तो कौन करेगा? तो ब्राह्मण को अपनी इस वृत्ति का पालन करने के लिए अपमान सहन करना पड़ता है। और जो स्वाभिमानी ब्राह्मण होगा वो ये अपमान नहीं सह पाएगा, इसलिए वो पौरोहित्य कर्म नहीं कर पाएगा। वशिष्ठ जी ने कहा मैं पौरोहित्य कर्म नहीं करूंगा। पौरोहित्य कर्म अति मंदा, उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा। और दूसरी बात, पौरोहित्य कर्म करने वाले ब्राह्मण को जो दक्षिणा जजमान देता है, देखने में वो दक्षिणा दिखती है, अन्न वस्त्र मुद्रा, लेकिन वस्तुतः वो यजमान का पाप होता है। यजमान तो दान देकर पाप मुक्त हो जाता, उसका पाप गया, क्योंकि दान करने से पाप नष्ट होता है। लेकिन वो जाता कहां है? बोले उन वस्तुओं के रूप में ब्राह्मण के पास चला जाता। फिर ब्राह्मण अपनी तपस्या और साधना और गायत्री की उपासना और वेद पाठ के द्वारा, व्रत अनुष्ठान के द्वारा वह ब्राह्मण उस पाप को भस्म करता है, उसे नष्ट करता है धीरे धीरे। और अगर ब्राह्मण संध्या वंदन वेद पाठ गायत्री का जप न करे, केवल दान ही दान लेता रहे, तो वह ब्राह्मण जजमानों के पाप से बोझिल हो जाता है और उसका ब्राह्मणत्व भी नष्ट हो जाता है।
तो ब्राह्मण का धर्म बड़ा कठिन धर्म है महाराज। वशिष्ठ जी ने कहा ये उपरोहित कर्म जो है ये बड़ा मंद कर्म है। उपरोहित कर्म अति मंदा, उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमिति कर निंदा, वेद पुराण सुमिति कर निंदा। जब न लेऊ में तब विधि मोही, जब न लेऊ में तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुध तोही, कहा लाभ आगे सुध तोही। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, हो यही रघुकुल भूषण भूपा, हो यही रघुकुल भूषण भूपा। उपरोहित कर्म अति मंदा। वशिष्ठ जी ने कहा मैं इनका पुरोहित बन करके नहीं जाऊंगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा देखो मेरी बात मान लो और इनके पुरोहित बन करके जाओ। वशिष्ठ जी ने कहा दान का प्रतिग्रह का अन्न खाने से बुद्धि दूषित हो जाती है और बुद्धि दूषित होने पर भगवान का भजन और उपासना नहीं होगी, और भगवान का भजन उपासना अगर नहीं हुई तो भगवत प्राप्ति कैसे होगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर उपरोहित बनने से पौरोहित्य कर्म करने से तुमको भगवान मिल जाएं तो करने को तैयार हो। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज अगर झाड़ू लगाने से भगवान मिल जाए तो हम झाड़ू लगाने को तैयार हैं। पौरोहित्य कर्म क्या है, भगवान के लिए क्या नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी ने कहा इनके पुरोहित बन करके जाओ और इन्हीं के कुल में आगे चल करके भगवान का अवतार होगा। चार चार रूपों में भगवान प्रकट होंगे और तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। और भगवान जब बाल रूप में प्रकट होंगे तो उनका नामकरण संस्कार तुम्हारे द्वारा होगा, उनका यज्ञोपवीत संस्कार तुम्हारे द्वारा होगा, तुम्हारे द्वारा उनका विवाह संस्कार होगा। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद तुम्हारे गुरुकुल में पढ़ने जाएंगे भगवान बालक बन करके। वशिष्ठ जी ने कहा भगवान बालक बन करके मेरे गुरुकुल में पढ़ेंगे रहेंगे? बोले हाँ। उनको लिखना नहीं आएगा तो उनकी उंगलियों को पकड़ करके तुम उनको लिखना सिखाओगे। खेलते खेलते वो आएंगे और तुम्हारी गोद में बैठ जाएंगे। कभी कभी तुम्हारी दाढ़ी भी पकड़ करके खींचने लग जाएंगे। बच्चा तो गोद में बैठे तो दाढ़ी भी पकड़ लेता। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान बालक बन करके ऐसी लीला करेंगे और ये सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। वशिष्ठ जी ने कहा भगवान मुझे इतने सुलभ हो जाएंगे फिर तो मैं पौरोहित्य कर्म करने को तैयार हूं। और इसी शर्त पर वशिष्ठ जी महाराज इक्ष्वाकु मनु के पुरोहित बन करके अयोध्या में आए थे। और इक्ष्वाकु मनु से लेकर राजा दशरथ के काल तक जितने राजा महाराजा उस खानदान में हुए सबका नामकरण, चूड़ाकरण, विवाह, उपनयन, श्राद्ध, पिंडदान सारे कर्म वशिष्ठ जी कराते रहे, केवल इसी आशा में कि एक दिन मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त हो, एक दिन भगवान मुझे मिले। और इसी आशा से वशिष्ठ जी ने वर्षों तक रघुकुल का पौरोहित्य स्वीकार किया। और इसके बाद आगे वर्णन आता है कि राम जी के काल तक गुरुदेव वशिष्ठ पुरोहित रहे। उसके बाद उस वंश का पुरोहित कौन हुआ ये वर्णन नहीं है कहीं। क्यों? बोले प्रयोजन पूरा हो गया, उसी के लिए वशिष्ठ जी इतने दिनों तक रुके थे। तो आज जब राम जी को गोद में लिया, कौशल्या कुमार को गोद में लिया नामकरण करते समय, तो ये सब बातें
वशिष्ठ जी को याद आ गई, आंखें बंद हो गई, प्रेम की समाधि लग गई वशिष्ठ जी को। इन सारे भावों का वर्णन एक पंक्ति में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। परम प्रीति से युक्त होकर वशिष्ठ जी ने नामकरण किया। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, ये जो आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं, आपके ये जो ज्येष्ठ पुत्र हैं कौशल्या कुमार, इनका नाम राम होगा। ज्येष्ठम रामम महात्मानम। आपके जो ये ज्येष्ठ पुत्र हैं, इनका नाम राम होगा और ये महान आत्मा है। दशरथ जी ने कहा, राम का अर्थ क्या होता है? राम माने क्या? तो वशिष्ठ जी ने कहा, जो सबको आनंद प्रदान करेगा उसका नाम राम होगा। राम का मतलब सबको आनंद देने वाला। और यही व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा। अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि। जो आनंद सिंधु हैं, सुख की राशि हैं और अपने आनंद सिंधु के एक बिंदु से संपूर्ण सृष्टि को आनंद प्रदान करते हैं। ये दुनिया में जितना आनंद है, ये आनंद क्या है? उन सच्चिदानंद भगवान श्री रघुनंदन के आनंद सिंधु का एक बिंदु है। महाराज जी की जय हो सरकार। उस आनंद सिंधु का एक बिंदु है, और वो भी कैसा बिंदु? बोले सीकर। सीकर बोले तो एक सींक लेकर पानी में डुबो दो और उस सींक को निकाल लो, तो जितना पानी उस सींक में चिपक जाए और फिर वो नीचे तक आकर बिंदु बनकर के लटक जाए, तो उतने जल को कहा जाता है सीकर बिंदु। गोस्वामी जी कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो भगवान आनंद सिंधु सुख की राशि हैं, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, उस आनंद सिंधु के एक सीकर, एक बिंदु से सारे संसार को आनंद बांटते रहते हैं। ये दुनिया में जितना आनंद है वो एक बिंदु का परिणाम है बस। भगवान ने आनंद सिंधु के एक बिंदु को लेकर के छिड़क दिया और वही आनंद पूरे अनंत अनंत ब्रह्मांड में फैल गया। उसी में जीव पागल है। किसी को खाने में आनंद मिल रहा है, किसी को घूमने में आनंद मिल रहा है, किसी को सोने में आनंद मिल रहा है, किसी को गाने में आनंद मिल रहा है, किसी को किसी चीज में आनंद मिल रहा है। ये जितना आनंद संसार में है, उन परमात्मा के आनंद सिंधु का एक बिंदु मात्र है। सोचो, एक बिंदु में दुनिया पागल हो गई। उस एक बिंदु के आनंद में ही हम भूल जाते हैं सब कुछ। कल्पना करो, जिस दिन वो आनंद सिंधु हमको प्राप्त हो जाएगा, कितना आनंद होगा। इसीलिए संसार के इस तुच्छ आनंद को त्याग करके उस परमानंद को पाने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति प्रयत्न करता है, और वो प्राणी मूर्ख है जो उस परमानंद परमात्मा के माध्यम से संसार के तुच्छ आनंद को पाने का प्रयास करता है। लोग भगवान की भक्ति करते हैं तो कहते हैं, महाराज धन दे दो, पैसा दे दो, बेटा दे दो, बेटी दे दो। कितना आनंद है इन वस्तुओं में। उस आनंद सिंधु से तुम संसार के तुच्छ आनंद को मांग रहे हो। उस आनंद सिंधु से उस आनंद सिंधु को ही मांग लो।
वो आनंद सिंधु मिल जाए, उस आनंद सिंधु के सामने सारे आनंद तुच्छ हैं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चनित। वेद कहता है वो परमानंद है हमारा, और उसी आनंद से ये सब कुछ उत्पन्न हुआ है। आनंदाद्धेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। ये सब कुछ उस सच्चिदानंद से उत्पन्न हुआ और उसी के द्वारा ये जीवित है, और अंत में वो सब कुछ उसी सच्चिदानंद में विलीन होगा। तो वो भगवान आनंद सिंधु ही राम हैं, जो अपने आनंद सिंधु के एक बिंदु से संपूर्ण सृष्टि को आनंदित कर देते, इसलिए इनका नाम राम होगा। ज्येष्ठम रामम महात्मानम। राम का दूसरा अर्थ होता है कि जो कण कण में रमण करता है उसका नाम राम है। रमनते, जो रमण करता है, कहां बोले कण कण में, वो राम। रमनते योगिनो यस्मिन, बड़े बड़े योगी जिस परमात्मा में रमण करते हैं उनका नाम राम। राम का मतलब सबको आनंद और सुख देने वाला। एक महात्मा कहते थे, बहुत बड़ी कथा मत सुनो तो थोड़ी सी बात समझ लो। बोले क्या समझ लें? भक्तों से पूछा तुमको क्या चाहिए? तो भक्तों ने कहा हमको तो आराम चाहिए। आराम माने सुख। बोले अच्छा आराम चाहिए, तो एक काम करो। क्या करें? बोले आराम की तलब है तो एक काम कर। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में तू राम राम कर। बस। क्यों? बोले आराम यही है, राम के चरणों में ही आराम मिलेगा। सुख तो राम जी के चरणों में ही मिलेगा। और सच्चा सुख, संसार में जो भी सुख मिल रहा है वो सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख तो राम जी के चरणों में मिलता है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता